रूम को फोन करो, कंट्रोल रूम कहता मेरे दायरे में। तो सर आप इस सब क्या करें सर, कोविड से ज्यादा इस सिस्टम में मर जा रहे हैं हम लोग। आपसे निवेदन, आपका शो अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी देख रहे हो, प्लीज कुछ करिए, इस सिस्टम से लोग मर रहे हैं, कोरोना ज्यादा आपके इस सिस्टम से। कोई हॉस्पिटल 108 में फोन करिए वो नहीं सुनता सर, कंट्रोल रूम कहता आप वेट करिए करते सर। कल मैं एरा मेडिकल कॉलेज TS KGMU ऐसा कोई नहीं था जहाँ सर ना बच्चे हो। DBVIP अमेठी में सर गौरीगंज में डॉक्टर नहीं सर गिड़गिड़ा के रो रहा था, बेड नहीं दिए सर। आज खो दिया सर मैंने सब कुछ, अपना मेरा सब खत्म हो गया सर। मैं कोरोना से मालूम कि सिस्टम से मालूम सर हार गया हूँ। अश्वनी सर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी से या जो भी इसके अधिकारी इस पर कुछ करे। आज मैंने खोया, कल के हजारों लोग हैं, कम से कम उनकी जान तो बच जाए सर। किसी भी बेटे किसी पिता के साया तो न उठे। सब्र रखिए अश्वनी सब्र रखिए। शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है जिनसे मैं कह सकूं और आपको सांत्वना दे सकूं। मेरे लिए एक ही सेंटेंस आपका बहुत काफी था। मालूम है आपको, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने खोया है और ये दर्द आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जिसके पैर की बेवाई फटी होती है वही जानता है दर्द क्या होता है। लेकिन आप जब ये कह रहे थे तो एक एंकर का एक इम्तिहान भी होता है, वो सारी बातें सुनता रहता है और वो अपने को अंदर जो इतना उथल पुथल होता है उसको संभालता भी रहता है, उसको पकड़ता भी रहता है। उसको मालूम है कि उसको पूरा एक अपनी पूरी जो प्रोग्राम है उसको किसी ना किसी तरह संतुलित रख के उसको बात करनी है। मैं तुम्हारे पूरी बात मैंने अश्वनी सुनी तुम्हारी। मुझे इतना अंदाजा हो गया कि आप अमेठी और तिलोई के आसपास के हैं। मुझे इतना भी अंदाजा हो गया कि आप लखनऊ में आके सिस्टम से मात खा गए। और आपका एक ही वाक्य मेरे लिए बहुत काफी है, वो ये कि सर वो कोरोना से नहीं मरा, मेरा भाई कोरोना से नहीं मरा सर, मेरा भाई सिस्टम से मर गया। मेरे लिए यही इतना ही ऑपरेटिंग वर्ड काफी था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अल्फाज और ये सेंटिमेंट्स वो जानते हैं, भली बात परिचित हैं और ये उस सिस्टम तक जरूर पहुंचा देंगे जिसमें कंट्रोल रूम भी है, जिसमें अस्पताल की बिल्डिंग भी है, जिसमें कहने के लिए डॉक्टर भी हैं, लेकिन जहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां दवाइयों से पहले ही आदमी दम तोड़ देता है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। मैं पूरी संवेदना है इनके साथ, सांत्वना तो मैं अभी शब्दों में क्या दूंगा। मैं खुद भी हेल्प डेस्क यहाँ पे चला रहा हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि यह समस्या सब जगह बहुत आ रही है। हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, बेड्स हैं तो उस पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन किसी को मिल गया तो ICU की ज़रूरत है वो नहीं है। ये समस्याएं आ रही है सडनली, जो इतना स्पर्ट हुआ है उसके कारण है। लेकिन रुचिका जी रोइए मत, रुचिका जी कतई मत रोइए, रुचिका रोइए मत, प्रोग्राम में बिल्कुल मत रोइए। बताएं क्यों? क्योंकि सूख गए हैं संवेदनाएं। मैं रोज, मैं यकीन मानिए, मत रोइए, इसका कोई, मैं बता रहा हूं आपसे, रोज यही टेलीफोन बजता है। हमने तैयारी की ही नहीं थी, हमने इंतजाम किए ही नहीं थे, तो किस पे रोए और कहां रोए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो समस्या है, जो सिस्टम और व्यवस्थाओं के जो इन्होंने बात की है, मैं प्रतीक जी इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिस्टम जो आवश्यकता और उसकी आपूर्ति के अंदर जो गैप है उसको पाटने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी गैप्स हो रही हैं। ऑक्सीजन को लेके बेड्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन ऑक्सीजन सर आपने सुना नहीं सर, अब माफी चाहूंगा, आपने शायद सुना नहीं। वो नंबर 1 है, कोई उस नंबर में जाइए, कंट्रोल रूम में आइए, कंट्रोल रूम से कागज लीजिए, कागज से अस्पताल तक जाइए। इसी बीच में मरीज की डेथ हो जाती है। हमारा जो प्रोटोकॉल कहता है इसको घर में मरीज को मेंटेन करिए, और जब वो 85 होती है, 85 से 65 आने में इस वक्त ऑक्सीजन की ये स्थिति है कि 1 से 2 घंटा लग जाए या 3 घंटा, दिन भी नहीं दे रहा है कोरोना आदमी को। तो स्थिति ये है, और उसमें इतने प्रोटोकॉल्स कि आप पहले कंट्रोल रूम से एक पर्ची लीजिए, पर्ची के बाद फिर आप अस्पताल जाइए, अस्पताल में फिर आप ऐसे पहुंच गए तो पहले तो कंट्रोल रूम जाइए, क्योंकि कोरोना मरीज आप पहले RT-PCR टेस्ट लाइए। ये चीज जो है
मुश्किल पैदा कर रही है और इसको सरल करने की जरूरत है गोपाल जी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गोपाल जी कंप्लीट कर सकते हैं आप, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे प्रदेश और केंद्र सरकार ऑक्सीजन की कमी को आपूर्ति को पूरा कर देंगे हॉस्पिटल में, तो धीरे धीरे इम्प्रूव करके, मतलब धीरे मतलब इतना नहीं, जल्दी से, ताकि ऑक्सीजन बेड तो अवेलेबल है। आज प्रदेश सरकार ने पैरामेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह को भी इनवाइट करने का प्रयास किया। जो हॉस्पिटल्स में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, केवल बेड्स के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, पैरामेडिक स्टाफ का और ऑक्सीजन का, इसको जैसे इम्प्रूव करेंगे तो हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी, हम लोग इस पे पूरी तरह से इसका संज्ञान लिए हुए हैं और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सुरेंद्र राजपूत कम हो। सुरेंद्र राजपूत, डॉक्टर सोनिया लाल का भी मैं स्वागत करता हूं का मैं प्रोग्राम में शरीक हो रही है। मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था, आपका भी स्वागत है क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गया था। थैंक यू मैम, आप जुड़ गए हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत। प्रतीक भाई, सबसे पहले तो देखिए दुख का क्षण है, तो लेकिन मैं आपको बधाई दूंगा कि जिस तरीके की मानवीयता आप दिखा रहे हैं, आप और आपका चैनल बधाई का पात्र है। आंसू तो सबके सूख गए, मेरे भी सूख गए, आपके भी सूख गए, मैं भी। सर मैं सुरेंद्र राजपूत जी आज बहुत दुखी हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी सच में बहुत दुखी हूँ। वो शख्स शायद अमेठी का था और जिस तरह से रो रहा है, अस्पताल ना बना पाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना बना पाए हम, और हम काहे के लिए बधाई ले लें? हमें तो डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी लाइए, उसी में मैं डूब के मर जाता हूं। प्रतीक भाई, आपके डूब के मरने से और मेरे डूब के मरने से अगर समस्या का समाधान होता हो तो हम दोनों लोग डूब के मरने के लिए तैयार हैं अभी तुरंत। हमें राजनीति नहीं करनी है, मैं साफ बता देता हूं आपसे। लेकिन जो आप बात आज आप उसमें देख रहे हैं ना, अमेठी वाले लड़के की, मैं रोज ये बात दिन में 2 बार सुन रहा हूं प्रतीक भाई, रोज 2 बार, मिनिमम एवरेज है 2 बार का, कि मैं बेड का अरेंजमेंट करता हूं, कहते भैया अम्मा के लिए बेड अरेंज करने की जरूरत नहीं है, गोलोक चली गई। मैं किसी बच्चे के लिए बेड अरेंज करता हूं, रेमडेसिविर अरेंज करता हूं, कनौजिया है लड़का, वो कहता भैया अब जरूरत नहीं रही, अब जो है हमका जरूरत नहीं, हम तो सीएमओ ऑफिस से पर्ची कट्टा करके बाहर निकल रहे थे, तब तक भैया मर गया। वो मैं आपको क्या बता दूं, हम मतलब किस उसमें जी रहे हैं। मैं जवाब दीजिएगा बहुत ईमानदारी से। आप बहुत संवेदनशील नेता है, बहुत संवेदनशील है। एक ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, हमें क्या सचेत नहीं होना चाहिए था? हमें सचेत नहीं होना चाहिए था। अमेठी की दशा आपके रिप्रेजेंटेटिव कितने सालों से